नमस्कार दोस्तों। आज के अपनी हरियाणा जीके की क्लास में हम पढ़ेंगे हरियाणा के अंतरिम मंत्रिमंडल के बारे में। जैसे हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ, उस टाइम पर हमारे किस व्यक्ति को किस मंत्रालय का जिम्मेवार बनाया गया। तो उस समय जो है इलेक्शन हो पाना तो संभव नहीं था हाथों हाथ, लेकिन क्या किया कि जो पंजाब विधानसभा के वो विधायकगण जो हरियाणा में आने वाले क्षेत्र के विधायक थे, उनको यहाँ के विधायक मानकर एक अंतरिम मंत्रिमंडल का गठन किया गया। तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आने की पेपर में आने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। तो चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जो उस समय झज्जर विधानसभा क्षेत्र से पंजाब विधानसभा के लिए चुने गए थे, उनको हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री बनाया गया। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी को लोग पंडित जी के नाम से भी पुकारा करते थे। तो इनके पास मंत्रालय की बात करें तो गृह विभाग, शिक्षा विभाग और उद्योग विभाग इनके पास था। तो जब अगर हमारे पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा के प्रथम गृह मंत्री कौन थे, तो उसका जवाब भी पंडित भगवत दयाल शर्मा ही होगा। पंडित भगवत दयाल शर्मा के बारे में बात करें तो इनका जन्म 28 जनवरी 1918 को झज्जर जिले के बेरी नामक कस्बे में पंडित मुरारीलाल शर्मा के घर पे हुआ। ये हरियाणा की राजनीति के अलावा मध्य प्रदेश व उड़ीसा में राज्यपाल के पद पर भी कार्यरत रहे। इन्होंने भोपाल जो राजभवन में जब ये राज्यपाल के रूप में अपना कार्यभार देख रहे थे, तब अपनी पत्नी सावित्री देवी के निधन पर उनकी याद में सावित्री निकुंज एक बाग लगाया, जिसमें तरह तरह के पेड़ पौधे इन्होंने लगाए। इनके परिवार की बात करें तो इनके बड़े बेटे राजेश शर्मा भी यमुनानगर से 1982 में विधायक बने थे और उस समय वो हरियाणा में खेल मंत्री के पद पर भी उन्होंने काम किया। पंडित जी की बात करें तो इंडियन लेबरर्स डेलीगेशन जो ILO जेनेवा में 1957-58 में भारत की ओर से गए थे, उसके भी मेंबर ये थे। अब इनके बाद हम हरियाणा के प्रथम स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री की बात करें तो चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा जी, जो उस समय कलानौर से विधायक थे, उनको हरियाणा के प्रथम स्वास्थ्य एवं लोक निर्माण मंत्री का कार्यभार दिया गया। रणबीर सिंह हुड्डा जी की बात करें तो इनका जन्म 26 नवंबर 1914 को सांघी गांव रोहतक में हुआ था। ये हमारे पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पिताजी थे। इनका जन्म 26 नवंबर 1914 को सांघी गांव रोहतक में हुआ था। ये संविधान सभा के सदस्य भी रहे थे। देश के जो प्रथम लोकसभा चुनाव हुए थे 1952 में, उसमें ये रोहतक से सांसद भी बने थे। रणबीर सिंह हुड्डा जी की बात करें तो इन्होंने भारत के इतिहास में 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का रिकॉर्ड बनाया है, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। तो इनके बारे में, रणबीर सिंह हुड्डा जी के बारे में ये बात हमें याद रखनी है कि हरियाणा के किस व्यक्ति को 7 अलग अलग सदनों का सदस्य होने का रिकॉर्ड उनके नाम दर्ज है, जो कि लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। हरियाणा के प्रथम सिंचाई एवं बिजली मंत्री की बात करें तो चौधरी दल सिंह, जो कि उस समय पंजाब विधानसभा में जींद क्षेत्र से विधायक थे। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म 15 जनवरी 1915 को राम राय जींद में हुआ था। चौधरी दल सिंह का जन्म। इनके बारे में हमें याद रखने लायक एक सबसे विशेष बात यह भी है कि इनको खुंडा झोटा और पानी का बादल के नाम से भी जाना जाता था। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन आ जाए कि खुंडा झोटा नाम से हरियाणा के किस मंत्री को जाना जाता था, या पानी का बादल के नाम से हरियाणा के किस मंत्री को जाना जाता था, तो चौधरी दल सिंह उसका हमारा आंसर होगा। चौधरी दल सिंह की बात करें तो ये सुभाष चंद्र बोस जी की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, उसमें रिक्रूटमेंट ऑफिसर के रूप में भी काम कर चुके थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी व इटली में इनको युद्ध बंदी भी बनाया गया था। तो चौधरी दल सिंह का जो जीवन है वो काफ़ी संघर्षों में बीता है और इन्होंने देश के लिए काफ़ी कुछ किया। हरियाणा के प्रथम वित्त मंत्री की बात करें तो बड़ी ही मशहूर हस्ती श्रीमती ओम प्रभा जैन जी, जो कैथल से विधायक थी, वो हरियाणा की प्रथम वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। ये कैथल क्षेत्र से 4 बार विधायक बनी थी। 2 बार तो संयुक्त पंजाब में, जब हरियाणा पंजाब के अंतर्गत आता था तब, और 2 बार हरियाणा गठन के बाद। इनकी बात करें तो इनका जन्म 6 फरवरी 1931 को वाराणसी में हुआ था। ओम प्रभा जैन जी का जन्म वाराणसी में हुआ था। ये देश के किसी भी राज्य में वित्त मंत्री बनने वाली पहली महिला थी, श्रीमती ओम प्रभा जैन। इनका एक कथन बड़ा ही मशहूर है कि
जब ये हरियाणा की वित्त मंत्री थी तो ये कृषि क्षेत्र का विकास करने के लिए इनका ये कथन बड़ा प्रचलित है कि हरियाणा के विकास का रास्ता खेत से होकर ही गुजरता है। तो अगर हमारे पेपर में हमें ये कथन देखने को मिले कि हरियाणा के विकास का रास्ता खेत से होकर ही गुजरता है, ये कथन हरियाणा की किस राजनीतिक हस्ती से संबंधित है, तो उसका जवाब हमें ओम प्रभा जैन करके आना पड़ेगा पेपर में। हरियाणा के प्रथम स्थानीय निकाय एवं संसदीय कार्य मंत्री की बात करें तो अम्बाला छावनी से उस समय के विधायक देवराज आनंद जी हरियाणा के प्रथम स्थानीय निकाय एवं संसदीय कार्य मंत्री थे। हरियाणा के प्रथम कृषि राजस्व एवं समाज कल्याण मंत्री की बात करें तो चांदराम, जो उस समय 1962 की विधानसभा इलेक्शन में सालावास से निर्वाचित होकर पंजाब की विधानसभा में पहुंचे थे, उनको हरियाणा का प्रथम कृषि राजस्व व समाज कल्याण मंत्री बनाया गया। चांदराम जी के बारे में बात करें तो इनका जन्म 23 जून 1923 को खरर गांव रोहतक में हुआ था। इनके बारे में बात करें तो इन्होंने वीर सुनार वाला भूमि आंदोलन जो 1973 में हुआ था उसका नेतृत्व किया। ये आंदोलन झज्जर के वीर सुनार वाला गांव से शुरू हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? इस आंदोलन में मुख्य मांगे थी कि दलितों को भूमि प्रदान की जाए ताकि उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिल सके और उनके जीवन का स्तर सुधर सके। ये आंदोलन दिल्ली के 3 मूर्ति स्थल पर 113 दिन तक चला अहिंसक विद्रोह था। चांदराम जी की बात करें तो बाद में ये हरियाणा के प्रथम उप मुख्यमंत्री भी बने और 2013 में इन्हें बाबू परमानंद नेशनल अवार्ड, जो दलितों के हित के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया जाता है, वो इन्हें 2013 में प्रदान किया गया। हरियाणा के प्रथम परिवहन मंत्री की बात करें तो साढौरा से तत्कालीन विधायक सरदार गुलाब सिंह जी को हरियाणा का प्रथम परिवहन मंत्री बनाया गया। बाबू दयाल शर्मा की बात करें जो उस समय पटौदी से विधायक थे, उनको हरियाणा के अंतरिम मंडल में खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री बनाया गया, बाबू दयाल शर्मा जी को। अब्दुल गफ्फार खान जी जो उस समय अम्बाला शहर से विधायक थे, उनको हरियाणा के अंतरिम मंत्रिमंडल में वक्फ बोर्ड के राज्य मंत्री बनाया गया। सागर राम गुप्ता जी की बात करें तो ये भिवानी क्षेत्र से विधायक थे उस समय और बड़ी ही जानी मानी हस्ती हुआ करते थे। ये बड़ी ही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थी हमारे इंडिया की, जिन्होंने श्रम या श्रमिकों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया था। इसीलिए इनको हरियाणा के अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री भी बनाया गया। सागर राम गुप्ता जी जो थे वो भजनलाल जी की सरकार में भी वित्त मंत्री थे 1984 में, और जब भजनलाल जी ने अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाया तब इन्होंने 12 दिन के लिए मुख्यमंत्री का कार्यभार भी संभाला था। इन्होंने परिश्रमी संसार नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का भी संपादन किया। इनकी बात करें तो इनका जन्म सिसाए गांव में हुआ था। इन्होंने काफ़ी बार सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम भी उस समय में क्लियर किए थे, तो ये बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे सागर राम गुप्ता जी। अब आगे बात करें तो राव निहाल सिंह जी जो जाटूसाना से उस समय विधायक थे, उनको भी हरियाणा के अंतरिम मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री बनाया गया। कन्हैया लाल पोसवाल की बात करें जो गुड़गांव विधानसभा क्षेत्र से उस समय विधायक थे, उनको भी अंतरिम मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया। केसरा राम की बात करें, केसरा राम जी जो डबवाली से विधायक थे, उनको भी उप मंत्री सिंचाई विभाग बनाया गया। बनारसी दास गुप्ता जी की बात करें जो उस समय थानेसर क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, उनको अंतरिम मंत्रिमंडल में उप मंत्री का दर्जा दिया गया। निहाल सिंह जी की बात करें जो महेंद्रगढ़ क्षेत्र से विधायक थे, उनको अंतरिम मंत्रिमंडल में उप मंत्री बनाया गया। कंवर रामपाल जी जो पुंडरी क्षेत्र से उस समय विधायक थे, उनको भी अंतरिम मंत्रिमंडल में उप मंत्री का दर्जा दिया गया। तो दोस्तों ये थे हमारे अंतरिम मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे या उप मंत्री थे, उनके बारे में हमने पढ़ा। ये जो चीज़ है आज तक के पेपर्स में इनकी ओर इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं गया है, लेकिन अब जो सीईटी का एग्ज़ाम आएगा उसमें इनमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावनाएं हैं, क्योंकि जो आसान सिलेबस था वो अब ख़त्म होता जा रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा डीप हमें चलना ही पड़ेगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, ऐसे ही नोट्स आपको भी अपने हाथ से तैयार करने हैं, और एक बार इन नोट्स को अपने हाथ से लिखने के बाद आपको 2 से 3 बार इनको ज़रूर पढ़ना है। फिर उसके बाद जब आपका पेपर हो, आपके बिल्कुल पेपर का जो टाइम होगा, तब आपको एक बार इनका रिवीजन करना है, या समय की उपलब्धता के हिसाब से अगर आप उस टाइम भी 2 बार 3 बार इनको पढ़ने का आपके पास टाइम हो तो आपको इनको ज़रूर पढ़ना है। और
हम देखेंगे कि आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर करके आ पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, पढ़ते रहिए। जय हिंद।